ने कहा, स्वामी जी संन्यास देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, संन्यास क्यों? क्योंकि अब इसी में मेरी खुशी है। खुशी यार बड़ी मायावी चीज है ये खुशी। सुना है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो साथ में खुशी भी बना दी। अब खुशी बना तो दी, लेकिन ये सोच के डर गए कि अगर ये खुशी इंसान को मिल गई तो वो कर्म करना छोड़ देगा और मेरी बनाई हुई सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। कहां छुपाए इस खुशी को कि इंसान ढूंढ ना पाए? समुद्र में, अंतरिक्ष में, रेगिस्तान में? नहीं, आज नहीं तो कल इंसान हर जगह पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, ये खुशी वहां छुपा देते हैं जहां इंसान कभी नहीं ढूंढेगा, खुद इंसान के अंदर। ये प्रभु का बरस रहा है पीले आकाश में, सांवली रखी गगन और किसे तलाशी। आत्मास्थानंद जी ने बिना बोले ही नरेंद्र की नियति की ओर इशारा कर दिया। नरेंद्र मन ही मन मंथन करने लगे, मुझे खुशी कब कब मिलती है, किस किस चीज में मिलती है? जब गाय को रोटी खिलाई, खुशी मिली। स्कूल की गिरी हुई दीवार बनवाने के लिए पैसे दान किए, खुशी मिली। उस दिन झंडे की डोरी खोल दी, तिरंगा लहराया, बड़ी खुशी मिली। हिमालय में संतों की सेवा की, उनके पांव दबाए, तब भी खुशी मिली। स्वामी जी ने नरेंद्र को मंत्र दिया, मैंने जन्म दिया ये सोच के मैं इतराता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। जीते हो किसी ने देश को, हमने तो दिलों को जीता है। अभी तक है लगने, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग जहाँ, मैं नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। नरेंद्र मोदी जी के पूरे जीवन पर कैसे उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष करके इतने दूर तक आए, उस पर वो चर्चा करेंगे इस शो के माध्यम से। मेरी पूरी शुभकामना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर जो ये शो एक तरह से उत्सव के तौर पर आज हमारे बीच में है, तो मेरी पूरी शुभकामना है। और प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा भी लेने की जरूरत हम तमाम लोगों को है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को इस लायक बनाया, इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, और क्या कठिनाई आई उनके जीवन में, उस पर शो के माध्यम से हम लोगों को बताया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मनोज जी के द्वारा संपूर्ण उनके जीवन के ऊपर कैसे भारत को श्रेष्ठ बनाने में आज मोदी जी लगे हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके मन के अंदर ये संकल्प और सोच था, उनके भूत को जानने का, उनके पास्ट को सुनने और समझने की जरूरत है। अनसुने कहानी इस फिल्म के माध्यम से मनोज जी के द्वारा जो सबके सामने लाया गया है। जब हम पास्ट को जानेंगे, वर्तमान से मिलाएंगे, भविष्य कैसा होगा, यह हर व्यक्ति खुद निर्णय कर सकता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बचपन की कुछ अनसुने कहानी को हम जानेंगे, देखेंगे, और वर्तमान में उस गरीबी की जिंदगी से निकलकर गरीब कल्याण वर्ष के रूप में गरीबों के उत्थान का संकल्प साकार कर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर विकसित भारत की नींव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उस प्रधानमंत्री जी के इस उत्सव में हर
भारतीय सम्मिलित होगा और वह जो भविष्य हमारे आपकी पीढ़ी है वह पीढ़ी संकल्प प्रेरणा लेकर इससे आगे कदम बढ़ाएगा। राष्ट्र प्रथम के भाव से विकसित भारत और गौरवशाली भारत के नई कहानी में वो गवाह नहीं भागीदार बनेगा। हमारी शुभकामना है पूरे इनके मनोज जी की टीम को और इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को कि हमको प्रेरणा लेकर इससे अपने विकसित बिहार विकसित भारत के नींव को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन महाअवतार का जन्म होने वाला है, जिनकी कहानियां सुनाकर युगों युगों तक माए अपने बच्चों को महापुरुष बनाते रहेंगे। राम ने अपने जन्म के साथ ही छोड़ दिया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राम के जन्म का समय ही समय का जन्म था। मध्य दिवस प्रभु का अवतरण हर स्वप्न दृष्टा के लिए एक संदेश था कि संघर्षों के चक्रवात में जिसने अपनी हिम्मतों का जहाज डूबने नहीं दिया, उसका राज्याभिषेक समय ने स्वयं अपने हाथों से किया। जिसके भाग्य में राजा बनना लिखा हो, वो 14 वर्ष जंगल में भी रह जाए ना तो भी बनता रह जाए। वैसे ये किसी राज रियासत की नहीं, एक छोटे से गांव की कहानी है। 384,355 19,000 पिन कोड वाले हमारे देश में इस पिन कोड की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं। अगर इस पिन कोड से जुड़े कस्बे का नाम वडनगर, अनंत अनादि वडनगर। अच्छा, अनंत अनादि क्यों? अनादि इसलिए क्योंकि इस कस्बे के तार 5,500 वर्ष पहले महाभारत काल से जुड़े हैं। तो ठीक से ये कहा नहीं जा सकता कि जिंदगी की आहट यहां पहली बार कब सुनी गई। और अनंत इसलिए क्योंकि जहां हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, विजयनगर, लोथल ऐसे ऐसे वैभवशाली नगर एक बार समय की आंधी में उजड़े तो वापस कभी बस नहीं पाए, वहीं वडनगर 1, 2 या 4 बार नहीं 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। जीवित रहने की ऐसी जिद शायद ही दुनिया के किसी और नगर में देखी गई हो। अरे हालो, सवार થઈ ગઈ, બધા ઉઠી જાઓ। અરે ઓ કમલેશ ભાઈ, હા આવ્યો મોટી બેન। અરે ઉઠે લાલો, ચંપા, જીકો, મુન્ની, અરે આવી જાઓ બધા આવી જાઓ। સ્વતંત્ર દિવસની શુભેચ્છા। બધા તૈયાર થઈ જાઓ, मुखियाजी आवाना छे। आज वडनगर में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। वैसे होनी भी चाहिए। 15 अगस्त है आज, आजादी का दिन। अभी 8-10 साल ही हुए हैं देश को आजाद हुए, तो 15 अगस्त की महक अब तक हवाओं में ताजा है। सब जानते हैं कि ये तारीख ये अपने आप चल के कैलेंडर में नहीं आई है, हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है।
कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी, ऐसी थोड़ी मिल गई आजादी। यही बिहार तो है जहां 80 साल के बुजुर्ग बाबू कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली पराजय दी। बाबू साहब ने धागे खोल दिए थे अंग्रेजों के। यही बिहार तो है जहां चंपारण में पहली बार दुनिया ने सत्य और अहिंसा की ताकत देखी। मोहनदास को महात्मा। बिहार से बेहतर कौन जानता है कि पहले बलिदानियों के रक्त से लाल हुई है पवित्र गंगा, तब जाके लहराया है लाल किले में तिरंगा। आज फिर तिरंगा लहराएगा। झंडारोहण होने जा रहा है कोटनगर में। आकाश चूमता हुआ तिरंगा देखने के लिए आंखें व्याकुल हैं, और कुछ आंखें उस तश्तरी पर भी टिकी है जिसमें लड्डू रखे हुए हैं। अब लड्डुओं के बिना 15 अगस्त पूरा हो सकता है क्या? मुख्य नीति बड़ी परीक्षा दिया श्रीमान। शायद डोरी फंस गई, एक बार दोबारा प्रयास करें श्रीमान। लगता है लोग बेचैन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के चेहरे से वो घरों भरी मुस्कान गायब होने ही वाली है कि तभी एक बच्चा भीड़ से निकल के आगे आया और टप 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 खंभे पे चढ़ गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते उसने तिरंगे की गांठ खोल दी। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 वंदे भारत माता की। सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। वो भारत जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। उस दिन ध्वजारोहण में झंडे की डोर खोल के उस बच्चे ने तिरंगे से एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया। पढ़ने वालों ने उसी दिन उसकी आंखों में पढ़ लिया था, ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं मेरा देश पहले। छत्रपति शिवाजी महाराज राजे हमारे, उनसे कभी पूछा गया था कि राजे, गुरु, माता, पिता, परमेश्वर और राष्ट्र, इन सब में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? परम पूज्य शिवाजी राजे ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया था, सभी पूज्य हैं, सभी वंदनीय हैं, लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्र। बाद में है सब जगत के सुख सुनहरे, बाद में है सब जगत के सुख सुनहरे, मेरे
मस्तक पर लिखा है देश प्रेम। वो बच्चा तिरंगा टप 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 पहचान तो गए होंगे आप उस बच्चे को। नरेंद्र दामोदर दास लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, अभी तो बस नारू, हीराबेन का नारू। हीराबेन का नारू इसलिए क्योंकि हमारे देश में संतान का परिचय ऐसे ही दिया जाता है, मां के नाम से। कौशल्या नंदन राम, यशोदा नंदन कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन, अंजनी पुत्र हनुमान, इसीलिए हीराबेन का नाम। हीराबेन का घर, आपके मेरे घर में कमरे होते हैं, यहाँ एक कमरा ही पूरा घर है। 40 बाई 12 फीट का एक छोटा सा घर। यही अपने पति श्री दामोदर दास और 6 बच्चों के साथ रहने वाली हीराबा यूं तो बड़ी सामान्य सी महिला थी, लेकिन वो जादू वाला था। अभावों में खुश रहने का जादू, संतोषम परमम सुखम का जादू। आइए जरा और करीब से देखते हैं इस घर को। पेंट जगह जगह से छूट रहा है, पलस्तर भी यहां वहां से टूट रहा है, लेकिन दीवारों पर देवी देवताओं के कैलेंडर हैं जो कह रहे हैं ईश्वर से, जो दिया बहुत दिया भगवान, कोई कमी नहीं होने दिया। हीराबा क्या क्या जुगत लगाती अपना ये घर सजाने के लिए। अब पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स के पैसे तो थे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर सुंदर न दिखे। पुराने कागज और इमली के बीजों को पानी में भिगोया, गोंद तैयार। अब इसी गोंद से रंगीन कांच के टुकड़े दीवारों पर चिपका दिए। छूटते हुए रंग और टूटते हुए प्लास्टर की दीवार अचानक किसी आर्ट गैलरी की तरह निखर उठी। घर की छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। बारिश के दिनों में यहां वहां से पानी टपकता ही रहता। फिर से जुगत, हीराबा हर दरार के नीचे बाल्टी रख के पानी जमा कर लेती और कई दिनों तक यही पानी घर के बर्तन और कपड़े धोने के काम आता। अच्छा, वो आयुर्वेद की भी जानकार थी। आए दिन लोग अपने बच्चों की सर्दी खांसी की शिकायत लेकर आते और उनसे जड़ी बूटियां लेकर जाते, निःशुल्क निस्वार्थ। प्रकृति का एक सरल सा नियम हीराबा समझ चुकी थी, जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कुआं कभी सूखता नहीं। मुसाफिर जिस पेड़ के फल खाते रहते हैं उसकी डालियां हमेशा हरी रहती हैं। हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, उतना ही पास रह गया जो दे दिया किसी को। ये तो सब जानते हैं कि बच्चे कानों से नहीं आंखों से सीखते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। नारू ने बड़ी छोटी उम्र में देना सीख लिया। स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता, फर्स्ट प्राइज। इनाम में पैसे मिले, पहली कमाई
जूते कपड़े अपने लिए कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन स्कूल की गिरी हुई दीवार बनवाने के लिए पैसे दान कर दिए और खुशी खरीद ली। ये जिंदगी भी ना एक अजीब माया जाल है, नियति का नेटवर्क ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कौन जाने कहां के तार कहां से जुड़ते हैं। वो टपकती हुई छत याद है? वो टपकती हुई छत एक आपदा थी, लेकिन उस छत से गिरता हुआ पानी एक अवसर है। क्या पता आपदा को अवसर में बदलने का बीज तभी पड़ गया। अरे ये तो जीवन का सत्य है कि रास्ता कितना भी आसान हो, कोई ना कोई बाधा तो मिलेगी ही, और बाधा कितनी भी कठिन हो, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही। ये तो मुसाफिर तय करता है कि नजर कहां रखनी है, रास्ते के पत्थर पे या मील के पत्थर पे। नारू की नजर हमेशा वहां मील के पत्थर पे रही, और एक छोटे से बच्चे को ये गहरी समझ आई कहां से? वड़नगर की लाइब्रेरी से। यही इसी लाइब्रेरी में 7-8 साल की उम्र में नारू ने श्री रामचरितमानस पढ़ी। श्री राम वनवास का प्रसंग उसके लिए चाहता था। राम दुर्भाग्य देखो, मैं ही तुम्हें वनवास दे रहा हूं। पिता के पांव छूते हुए श्री राम बोले, ऐसा ना कहें पिताश्री, आपने तो मुझ पे बड़ा उपकार किया। एक छोटा सा राज्य लेकर इतना बड़ा वन मुझे उपहार में दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़े काजू। सीखना चाहिए श्री राम से कि गलत से गलत वक्त पर भी सही से सही बात की जा सकती है। लाइब्रेरी से घर आते हुए एक दिन नारू ने देखा एक साहब जी ने पकौड़े खाके कागज सड़क पर फेंक दिया। नन्हे नारू ने चुपचाप कागज उठा लिया। साहब जी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, तो तुम कचरे वाले हो? नारू ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कचरे वाला तो वो होता है जो कचरा फैलाता है, मैं तो सफाई वाला। सफाई वाला। सचमुच कहां के तार कहां से जुड़ते हैं। अच्छा, ये नियति का नेटवर्क काम कैसे करता है? एक किस्सा और सुनाता हूं। हीरा का खाना बनाते हुए चूल्हा फूकती तो उनकी आंखों में धुआं भर जाता है, आंखें लाल हो जाती। नारू से ये देखा नहीं जाता। मन ही मन सोचता, बड़ा होकर मां को इस धुएं से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। एक मां के लिए देखा गया सपना करोड़ों माओं का सच बन जाएगा। किसने सोचा? नियति का नेटवर्क। ये नारू हमेशा से ऐसा ही था, थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप था, आत्मनिर्भर। नए जूते खरीदने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, खड़िया मिट्टी है ना, जरा सी घिसाई और कैनवस के पुराने जूते नए से दुगने चमकते। घर में स्त्री नहीं है तो क्या हुआ, लोटा है ना, लोटे में गर्म पानी भर के 4 बार कपड़े में फिराया, कपड़े एकदम कड़क, नारू बन गया जेंटलमैन। गिल्ली डंडा खेलता रहा। माँ ने पूछा, क्या मिलता है इतना खेल के? उसने कहा, अच्छा लगता है। माँ सर पे हाथ फेरते हुए बोली, जा गैया को रोटी खिला के आ जा। नारू गैया को रोटी खिला के लौटा तो माँ ने पूछा, कैसा लगा? मन की बात बोलूं माँ, अच्छा लगा। गिल्ली डंडा खेलने से भी ज्यादा अच्छा लगा। थोड़ी और रोटी दो ना, बछड़े को भी खिला के आता। माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने बिना कुछ कहे नारू को करुणा सिखा दी थी। हीरा की यही तो खूबी थी, ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। बड़े हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। फिर तपती हुई दोपहर में मां के साथ चिड़ियों के लिए पानी रखना और भटकते हुए पशुओं को भरपेट भोजन खिलाना, ये नारू के लिए रोज का काम बन गया। एक बच्चे के अंदर हर जीव जंतु के लिए स्नेह उमड़ना, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये हमारे देश के डीएनए में है। हमारे देश में एक बहुत बड़े वैष्णव संत हुए, श्री नामदेव। एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे, कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागता।
संत नामदेव भी कुत्ते के पीछे भागे, लेकिन डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरा लेकर। बोले प्रभु आज श्वान रूप में, पशु रूप, बड़ा उपकार, लेकिन मेरे दरवाजे से सूखी रोटी खा के तो ना जाओ, मुझे घी तो लगा दे दो। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर में पूजे जाते हैं। इस धरती में मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला, भारत इट्स अ फिलॉसफी, एक दर्शन है भारत। भारत शब्द बना है संस्कृत की भा धातु से। अच्छा, ये बात थोड़ी एकेडमिक लग सकती है, लेकिन अगर समझ गए तो बड़ा गर्व होगा अपने देश में। समझाऊं? संस्कृत में भा जहां भी आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइट। जैसे आभा यानी उजाला, प्रभात यानी सवेरा, भास्कर और भानु यानी सूर्य, इन सब में भा है और सबका संबंध उजाले से है। रब यानी छुटा हुआ, लगा हुआ, डूबा हुआ, साधना में रब, शिक्षा में रब, तपस्या में रब। तो भारत का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश की खोज में छुटा हुआ, डूबा हुआ, लगा हुआ। परिभाषा नोट कर दीजिए अपने दैदीप्यमान देश की, जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। અમદાવાદ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। अपने हिस्से का भारत नारों में पहली बार कहां देखा जाते हैं? यहाँ वड़नगर के रेलवे स्टेशन पर, हाथों में चाय की केतली और आंखों में अचंभा। स्टेशन पर गाड़ी आके रुकती है, एक डब्बे से सैनिक उतर रहे हैं, दूसरे से साधु। एक तरफ से शौर्य चल के आ रहा है, दूसरी तरफ से संन्यास। इधर खाकी, इधर गेरुआ। ये दोनों रंग, खाकी और गेरुआ, ये नारों को ऐसे खींचते जैसे मई जून की गर्मी समुद्र का पानी अपनी ओर खींचती है, जैसे बच्चे को कहानी अपनी ओर खींचती है, जैसे बलिदान को जवानी अपनी ओर खींचती है। शौर्य और संन्यास, हमारे भारत की क्यारियों में ये दोनों ही फसलें फलती फूलती रही हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान महावीर के हम वंशजों ने विजय के शिलालेख तलवारों से भी लिखे हैं और त्याग से भी लिखे हैं। सिकंदर, अलेक्जेंडर, अरे वही अलेक्जेंडर जो दुनिया जीतने निकला था, लेकिन पाटलिपुत्र की इस पवित्र धरती पर पांव रखने का सपना हार गया। और के बाबा हमारे चाणक्य, उनकी खुली हुई शिखा ने काल सर्प बन के उसके मंसूबों को डस दिया था। वो सिकंदर जब भारत से जा रहा था तो उसने सोचा, अरे अपने साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात ये तो ले ही जा रहा हूं, भारत का दर्शन, भारत का ज्ञान भी ले जाता हूं। जब पहुंचा उस वक्त के एक बहुत बड़े दार्शनिक दंडनीज के पास, दंडनीज नदी किनारे धूप सेकता हुआ मिला। सिकंदर ने हुक्म दिया, चलो मेरे साथ मैसेडोनिया और बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट। There is nothing beneath the sky that I cannot grant. मांगो क्या मांगते हो। ये सुनते ही दंडनीज जोर जोर से हंसने लगा। तू अपने आप को सम्राट कह रहा है और मैंने तुझसे बड़ा भिखारी, तुझसे बड़ा भिखारी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे कुछ और चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब बता कौन सम्राट और कौन भिखारी है। शांति बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल पाया है धन। है शांति बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल पाया है धन। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। फिर भी तू कुछ देना ही चाहता है तो देख, तू मेरे और मेरे सूरज के बीच में आ गया है। तूने मेरी धूप रोक ली है सिकंदर, सामने से हट जा, मुझे मेरी धूप वापस दे दे। मुझे मेरी धूप वापस दे दे। 17 साल के नरेंद्र, उनके मन में भी एक तड़प उठी, मेरे हिस्से की धूप कहीं तो होगी, कहीं तो होगा मेरा बोधिवृक्ष, मेरा कैलाश, मेरा महेंद्रगिरी, कहीं तो बहती होगी मेरे अंतर मन की अलकनंदा, कहीं तो खिले होंगे मेरी प्रज्ञा के प्रभु। अब घर की चार दीवारों में तो कोई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बनता, कोई राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनता, कोई कान्हा द्वारकाधीश नहीं बनता। मुझे जाना ही होगा उस क्षितिज के पार जहां मेरे हिस्से का सूरज है, मेरे हिस्से का सवेरा है, मेरे हिस्से की। जब पहुंचे नरेंद्र अपनी मां के पास, वो मांगने जो दुनिया की कोई मां अपनी संतान को नहीं देना चाहती, विदाई। राम को पाके क्या पाया है, सृष्टि के खड़कों से पूछो। राम को पाके क्या पाया है, सृष्टि के कड़कड़ से पूछो। राम को खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। यूं तड़प उठी जैसे मछली से कोई पानी छीन ले, जैसे रागी के होठों से कोई कुर्बानी छीन ले, जैसे कोई यादों की आखिरी निशानी छीन ले। मुझे छोड़ के जाना चाहता है ना, तू मेरा वही नानू है ना जो चूल्हा फूंकते हुए धुएं से लाल मेरी आंखें नहीं देख पाता था। आज वही नानू छोड़ के जाना चाहता है। याद है एक दिन वो पड़ोस की गाय बड़ी देर तक रोती रही, उसका बछड़ा घर नहीं लौटा, कहीं खो गया था। तपती हुई दोपहर में तू घर से निकल पड़ा, मैं खाने के लिए बुलाती रही और 2 घंटों भूखा प्यासा एक बछड़ा ढूंढता रहा। मैं कहाँ जानती थी एक माँ को उसके बच्चे से मिलाने वाला मेरा नानू एक दिन अपनी ही माँ को छोड़ के चला जाएगा। फिर भी तू जाना ही चाहता है तो मैं तेरी बाधा नहीं लूंगी। अपने हाथों से कुमकुम केसर का टीका लगाकर तुझे विदा करूंगी। बस इतना जान ले, तू अकेला नहीं जाएगा नानू,
तेरे साथ मेरी वो दोपहरें भी चली जाएंगी जब मैं घर की चौखट पे आंखें बिछाकर तेरे स्कूल से घर लौटने का इंतजार करती थी। तेरे साथ मेरी वो शामें भी चली जाएंगी जब तुझे खिचड़ी खिला के और आंचल से तेरा मुंह पोंछ के मुझे दुनिया में सारे सुख मिल जाते थे। तेरे साथ मेरी रातें चली जाएंगी राम, मेरे सवेरे चली जाएंगी। अब किसका माथा चूम के सोऊंगी और किसका चेहरा देख के जाऊंगी। तो अपने हिस्से की धूप तलाशने जा रहा है ना? जा, मैं अपने हिस्से के सारे उजाले आज तुझे देती हूँ। खुश रहना। हीराबा किसी बहती हुई नदी की तरह बोलती जा रही थी, नरेंद्र किसी मौन शिला की तरह सुनते जा रहे थे। आसान नहीं था माँ की भीगी हुई आंखें देखना, उसकी हिचकियों को सुन के भी अनसुना करना, वो उंगली छोड़ देना जिसने पहली बार चांद दिखाया था। आसान नहीं, लेकिन नियति ने जिन पैरों को पुकार लिया हो उनका रुकना भी तो आसान नहीं होता। दो जोड़ी कपड़े और अनगिनत यादें लिए नरेंद्र ने अपने वड़नगर को अलविदा कह दिया। चल पड़े माँ की गोद छोड़कर हिमालय की गोद में। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भगवान। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हर बुझान रानी है। तेरी श्रद्धा सोना है बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास कर हिमालय की यात्रा नरेंद्र के लिए भारतवर्ष को समझने की यात्रा बन गई है। अलग अलग भाषाओं के लोग मिले, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग रीति रिवाजों के लोग। नरेंद्र को पहली बार एहसास हुआ कि नदियों को मां कहने वाले भारतवासी, कंकर कंकर में शंकर देखने वाले भारतवासी श्रद्धा और साधना के सर्वोच्च शिखर पर थे। इस यात्रा में कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन आध्यात्मिक शांति और संतोष वो भरपूर था। जहां चादर नहीं मिली आकाश ओढ़ लिया, जहां बिछौना नहीं मिला जमीन बिछा के सो गए। औरों को फूल दिए जिसने उसके अब नरेंद्र का कोई घर नहीं था, या फिर ये कह लीजिए पूरा जगत ही उनका घर था। वो पूरी दुनिया के राजा थे। परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के गुरु। हाँ, ये नरेंद्र नहीं, वो नरेंद्र, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी श्री विवेकानंद, उनके गुरु श्री परमहंस। वो स्वयं को राजा कहते थे। राजा हूं मैं, राजा। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, आप बड़ी शान से खुद को राजा कहते हैं, लेकिन राजा के पास तो रियासत होती है ना, आपके पास क्या है? एक लाठी और एक कटोरा, बस। रामकृष्ण परमहंस सोच में पड़ गए। बात तो सही कह रहे थे। जब तक ये लाठी और कटोरा भी मुझसे छूट नहीं जाता, मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। राजा वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, राजा वो है जो कुछ चाहता ही नहीं। नहीं करती जो लेती है वो देती है, जो बोलेगा वो गाएगा, जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, तू
कभी। तो हुआ ऐसा कि हिमालय के आंगन में बहती हुई भगीरथी की धारा ने नरेंद्र के मन में संन्यास की प्यास जगा दी। परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण की प्यास। वो जा पहुंचे राजकोट रामकृष्ण मठ। वहां मिले परम संत स्वामी श्री आत्मस्थान। नरेंद्र ने कहा, स्वामी जी संन्यास लेना चाहता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, संन्यास क्यों? क्योंकि अब इसी में मेरी खुशी है। खुशी यार बड़ी मायावी चीज है ये खुशी। सुना है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो साथ में खुशी भी बना दी। अब खुशी बना तो दी, लेकिन ये सोच के डर गए कि अगर ये खुशी इंसान को मिल गई तो वो कर्म करना छोड़ देगा और मेरी बनाई हुई सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। कहां छुपाए इस खुशी को कि इंसान ढूंढ ना पाए? समुद्र में, अंतरिक्ष में, रेगिस्तान में? नहीं, आज नहीं तो कल इंसान हर जगह पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, ये खुशी वहां छुपा देते हैं जहां इंसान कभी नहीं ढूंढेगा, खुद इंसान के अंदर। ये प्रभु का बरस रहा है पीले आकाश में, सांसों की रखी आदर किसे तलाशी। आत्मस्थानंद जी ने बिना बोले ही नरेंद्र की नियति की ओर इशारा कर दिया। नरेंद्र मन ही मन मंथन करने लगे, मुझे खुशी कब कब मिलती है, किस किस चीज में मिलती है? जब गाय को रोटी खिलाई, खुशी मिली। स्कूल की गिरी हुई दीवार बनवाने के लिए पैसे दान किए, खुशी मिली। उस दिन झंडे की डोरी खोल दी, तिरंगा लहराया, बड़ी खुशी मिली। हिमालय में संतों की सेवा की, उनके पांव दबाए, तब भी खुशी मिली। स्वामी जी ने नरेंद्र का मन पढ़ लिया, तुम सन्यास के लिए नहीं सेवा के लिए बने हो नरेंद्र। वेद तो पढ़ चुके, अब वेदना पढ़ लो। सन्यासियों की तरह निर्लिप्त होकर अपने देश की सेवा करो। जाओ, सेवा परमो धर्म। कर्तव्य यात्रा वो अहमदाबाद आ गए और एक छोटी सी दुकान पे काम करने लगे, चाय की दुकान पे। नियति ने फिर से अपना खेला खेल दिया। वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए सन्यास और शौर्य ने पुकारा था, अहमदाबाद में चाय की टपरी पर सेवा भाव ने आवाज दी। और ये हुआ कैसे? इधर चाय की दुकान, इधर हेडगेवार भवन, डॉक्टर हेडगेवार। अब नरेंद्र ने वडनगर की लाइब्रेरी में एक किस्सा पढ़ रखा था। 1905 में अंग्रेज सरकार वंदे मातरम गाने पर रोक लगा चुकी थी, लेकिन नागपुर में 19 साल के केशव राव हेडगेवार ने अंग्रेज अफसर के सामने सीना तान के वंदे मातरम गा दिया। देश प्रेम की आंच में गोरी चमड़ी झुलस गई। हेडगेवार के सामने दो विकल्प रख दिए गए, माफी मांगो या स्कूल छोड़ दो। अब वंदे मातरम गाने के लिए कोई देशभक्त माफी कैसे मांगता? उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 16 साल बाद स्थापना की, जहां आज भी देशभक्ति और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। संघ है क्या? अफवाहें तो आपने बहुत सुनी होंगी, आज सच सुनिए। संघ सबसे पहले और सबसे ज्यादा महोपनिषद की एक सूक्ति है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सरल शब्दों में समझाता हूं, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु है,
जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। ये वही देश है जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। ये वही देश है जहां हर सुबह मंदिरों में एक प्रार्थना पूछती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सबका कल्याण। सब यानी सब। चढ़ते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है। ये वो देश है जो डूबते हुए सूरज को भी जल चढ़ाता है। नॉर्दर्न लाइट देखने यूरोप क्या जाना। कभी श्रद्धा का असली उजाला देखना हो तो छठ पूजा में बिहार आ जाना। हम उस देश के वासी हैं जिसने विश्व को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। सबको गले लगा के जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दुनिया को अमृत दान किया। कभी हमने अपना पराया न जाना, कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल, इमरजेंसी, गुलामी। अरे अभी तो देश आजाद हुआ था 27 साल पहले। अभी तो पंडित नेहरू ने वादा किया था, देयर विल बी लाइट एंड फ्रीडम। पिता ने आधी रात को आजादी का शंखनाद किया और बेटी ने आधी रात को ही उसी आजादी का गला घोट दिया। पूरा भारत पीड़ा से छटपटा उठा। बाबा नागार्जुन इसी बिहार के सरस्वती पुत्र सड़कों पर उतर के इंदिरा गांधी से पूछ रहे थे, इंदू जी क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। दुष्यंत कुमार की लेखनी रो रही थी, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं चले। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और घर की। रातों रात इंडिया की स्पेलिंग बदल गई। इंदिरा इमरजेंसी यानी आज से देश में न जुडिशरी रह गई, न कानून, न संविधान, न कोई अपील, न मुकदमा, न कोई सिविल राइट्स। जो इंदिरा और संजय गांधी कह दें वही भगवान का आदेश है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
ये सुबह सुबह की बात है। बात यहां तक पहुंच गई कि देश की जनता से चीखने का भी हक छीन लिया गया। सरकारी हुक्म था, हर मंतर के बदले सरकार को शुक्रिया कहो, झुक के सलाम करो। सरकार को सलाम है, सरकार को सलाम है, आप है, सरकार को सलाम एक स्वाभिमानी राष्ट्र जिसने अंग्रेजों के दमन का सामना भी सीना तान के और सर उठा के किया, अपनों के ही आगे घुटने टेकने को विवश था। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो सलाम करने को तैयार नहीं थे, उनकी आवाजें पुलिसिया घूमों तले रौंद दी गई। बाला साहेब देवरस, नानाजी देशमुख, बिहार के भरत पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी मशालें कानपुर रखने की गई। हर भारतवासी की तरह मोदी की अंतरात्मा में भारत माता को बेड़ियों में देखकर पीड़ा से कराह रही थी। लेकिन मोदी ये भी जानते थे कि पीड़ा ही परिवर्तन का शंखनाद है। कहीं अंतरात्मा में आकाशवाणी हुई, तेरा हस्तना पर लुट रहा है बाल, धनुष उठा, राष्ट्र जागरण का यही समय है, सही समय है। उन्होंने बेलगाम सत्ता को खुली चुनौती दे दी। ये भारत की जनता है मैडम प्राइम मिनिस्टर, इसे रोक पाओ तो रोक लो। जनता वो रोक ले, इसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को जनता वो मान है। जालिमों के हाथ है लाठिया वो हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जय जयकारा, सिंहासन खाली करो। हर्राए हराए हर्राए, गगन हिल जाए, करो हुंकारा, संसद से ओ संसद को चलो चमकारा, चमक जय जयकारा, सिंहासन खाली करो, ये घंटा आती है। सिंहासन खाली करो, ये घंटा आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। क्रांति का बिगुल फूंक दिया जनता ने, और मोदी ने भी इमरजेंसी की लड़ाई क्रांतिकारियों की तरह ही लड़ी।
कभी अंडरग्राउंड रहकर तो कभी भेस बदलकर, और बदलने के लिए उन्होंने चेहरा भी चुना तो किसका? मेरा रंग दे तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूर बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। रानी करवालिया सिंहासन जीत गई जनता। 21 महीने बाद भारत मां की बेड़ियां खुली, धुआं छटा और देश ने फिर से एक आजाद सवेरा देखा।
रात को भरी दोपहरी विग्रह मंचुपान टूट गया और मोरबी शहर 30 फीट गहरे न परिंदों को उड़ने का मौका मिला, न पशुओं को भागने का। मां की गोद में खेलते बच्चे बह गए, गिल्ली डंडे पतंगे कंचे बह गए। मंदिरों से देव प्रतिमाएं बह गई, बछड़े बह गए, गायें बह गई। सुहाग की चूड़ियां और कंगन बह गए। बेटियां जिनमें समर्दी थी दर्पण बह गई। मौत दबे पांव आई और जिंदगी की एक एक निशानी बहा दी गई। सब इतना अचानक हो कि ना किसी का हाथ थाम सके, ना किसी को अलविदा कह सके। इतनी पीड़ा देखी तो जैसे करोड़ों कांटे एक साथ आंखों में गड़ गए। उस दिन सिर्फ मोरबी नहीं उछला, मोदी भी उछल गए। घंटों बदहवास लाशों की नब्ज टटोलते रहे, लेकिन बचाने के लिए बचा कौन था? उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जो चले गए वो तो कभी लौट के आते नहीं, लेकिन इज्जत के साथ उन्हें विदाई तो दी ही जा सकती है। यथोचित अंतिम संस्कार तो किया ही जा सकता है। उस समय की गुजरात सरकार से इतना भी नहीं हो पाया। शव 2 गज जमीन के साथ 2 गज कफन का इंतजार करते रहे। ना कोई दफनाने आया, ना कोई जलाने आया। मोदी ने सरकारी अफसरों के दरवाजे खटखटाए, जवाब मिला लाशें अभी सड़ रही हैं, बदबू बहुत है, बाद में देखेंगे। ये उस देश में हो रहा था जहां हम दुश्मन का अंतिम सिपाहियों की लाशें लेने भी वापस नहीं आए। लवारिस छोड़ दिया लाशों को चील और कौवों के लिए। हमारे सैनिक, दुर्गा मैया की जय बोलने वाले हमारे सैनिक, उन्होंने इज्जत के साथ दुश्मन सैनिकों को दफनाया, गीता पढ़ के उनकी आत्मा की शांति, और इसे इज्जत के साथ दुनिया से जाने का अधिकार है। जो सलूक हम दुश्मन के साथ नहीं करते वो हमारे अपनों के साथ हो रहा था। मोदी से ये देखा नहीं जाता, लेकिन करते क्या? कोई सरकारी कुर्सी या ताकत तो थी नहीं कि ऑर्डर पास कर देते। मजबूर, असहाय, बेबस खुद जितनों का अंतिम संस्कार कर सकते थे किया। दिन बीते, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और संघ से आदेश मिला, राजनीति में जाओ मोदी, बीजेपी को तुम्हारे मजबूत कंधों और दूरदर्शी आंखों की जरूरत है।
मोदी तो सेवा का संकल्प लेके आए थे, सत्ता कभी उनका लक्ष्य था ही नहीं। लेकिन मोरबी की बेबसी ने उन्हें ये सच तो समझा ही दिया था कि अगर सत्ता की ताकत मिल जाए तो सेवा की बाहें और मजबूत हो सकती हैं। और फिर नई जिम्मेदारियां, नया संगठन, नया संकल्प, मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की उंगली थाम ली। कुछ अलग ही दौर था वो। 500 वर्षों से इस देश का हिंदू पहले बादशाही दरबारों और फिर अदालतों के चक्कर काट रहा था, ये सिद्ध करने के लिए कि बाबर से पहले राम हुए थे हुजूर, कलयुग से पहले त्रेता आया था जिल्लेलाही। ये समरकंद और फरगाना तो बहुत बाद की बात है सरकार, पहले अयोध्या बसी थी। और मी लॉर्ड, बाबर नामा से 7000 साल पहले हमारे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। हम ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन बोल के गिड़गिड़ाते रहे, वो ओवर रूल्ड कह के ठुकराते रहे। चलो कोई बात नहीं, बाबरों, औरंगजेबों और अंग्रेजों के जमाने में राम के साथ अन्याय हुआ, वो तो गुलामी के दिन थे, अपने बस में था ही क्या। लेकिन आजादी के बाद भी हम श्री राम को आजाद नहीं करवा पाए। 1950 में संविधान बन गया, संविधान में धनुष धारण किए हुए श्री राम का चित्र अंकित हो गया, लेकिन राम को अपनी जन्मभूमि फिर भी वापस नहीं मिली। बापू हमारे जीवन भर राही और राम को एक झोपड़ी तक नसीब नहीं हुई। हमने वो सूरज अंधेरे में फेंक दिया जिसने पूरी सृष्टि को उजाले में रखा। अरे कैकेयी ने तो सिर्फ 14 वर्ष को वनवास दिया था, हमने आजादी के बाद भी 70 साल तक राम को ताले में रखा। दुनिया के किसी भी देश में 100 करोड़ लोगों की आस्था और आराध्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न देखा गया न सुना गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, अयोध्या में सत्ता की निरंकुश गोलियों ने निर्दोष कार सेवकों के खून से मकसदों का पानी लाल कर दिया। राम भक्तों की हत्या, उनका वध उस नगरी में हुआ जिसे आपवध कहा जाता है। मोदी ने प्रतिज्ञा ली, अब और ये अनर्थ नहीं होने देंगे, कार सेवकों का बलिदान व्यर्थ नहीं होने देंगे। रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। इंडिया ने
रथ यात्रा से पूरे भारत में ऐसे ही सनातन एकता का शंखनाद हो चुका था। अब समय की मांग थी राष्ट्रीय एकता, और एकता का साइंस क्या है ये जरूरी है कि आज हम सब जान लें। मौका है हमारे पास। एक और एक मिलकर 2 हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक और एक मिलकर 1 ही रह जाएं, ये प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाएं, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये भ्रष्ट राजनीति। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। एक है तो 11 दिसंबर 1991 मोदी चल पड़े कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए। लक्ष्य था पूरे भारत को एक सूत्र, एक सुर में पिरोना। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी, एक देश एक माटी। मोदी कश्मीर को पूरी तरह भारत से जोड़ देना चाहते थे, और अलगाववादी भारत और मोदी का ये सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। देशद्रोहियों ने क्या चेतावनी दी थी, जरा सुनिए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाने, दीवारों पर लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध दिया हो उसी ने लगे लाल चौक में आए, आकर एक घर का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापिस आएगा तो आतंकवादी से नाम देंगे, आतंकवादी काम प्रदर्शन में। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मां का दूध पिया है तो लाल चौक आ गए। पूरे श्रीनगर को ऐसे पोस्टर से भर दिया गया। मोदी रुके नहीं। जान से मारने का फतवा जारी कर दिया गया। मोदी झुके नहीं। और ना उठने का, ना झुकने का कारण क्या था जानते हैं? ना भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता। यदि कोई डर है तो बस इतना कि मेरा और मेरी मातृभूमि का यश कलंकित ना हो। संविधान लागू होने के पूरे 42 साल बाद 26 जनवरी 1992 को मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर पहली बार तिरंगा फहराया और उसकी आवाज में गरज के गाया, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। नियति का नेटवर्क देखिए कहां के तार कहां से जुड़ रहे हैं। एक बंधी हुई गांठ खोलने से शुरू हुआ, मोदी और तिरंगे का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ चुका था। 26 जनवरी
चूमे तिरंगा मेरा तिरंगा। ये जो संकल्प है ना, तारों को चूमे तिरंगा, इस संकल्प की क्या कीमत चुकाई है। 27 अक्टूबर 2013 याद होगा, गांधी मैदान, मोदी बिहार की धरती पर हमारा स्वाभिमान जगाने आए थे। बदले में उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए जानने का हमला किया गया, उनपे बम फेंके गए और ये सब यही गांधी विडंबना देखिए। महात्मा गांधी जीवन भर अहिंसा का संदेश देते रहे और उन्हीं की स्मृति में मैदान खून से लाल कर दिया गया। 6 लोगों की जान चली गई और 85 लोग घायल हो गए। और अभी कुछ दिनों पहले पूज्य माता जी हीराबा जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, भगवान बुद्ध की इसी करुणामयी धरती पर भ्रष्ट राजनीति ने मोदी की मां को भी गाली आती है। परिवारवाद का दुष्चक्र देखिए, हम कहां से कहां आ गए। हीराबा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन ये जो बिहारी है ना, ये मिट्टी को मां मानते हैं। इस मिट्टी से माफी मांगो, छठ मैया से माफी मांगो, शायद बिहार तुम्हें माफ कर दे। इसने अपना बेटा दे दिया देश, उसको कहते हैं भारत वो देश है जो एक माँ की तरह अपने बच्चों से स्नेह करता है और एक पिता की तरह उन पर नजर करता है। वो जानता है कब किसे कितनी जिम्मेदारी देती है। मोदी के हाथों में पहले गुजरात का श्री कलश थमाया गया, फिर पूरे भारत को। 16 मई 2014 पूर्ण बहुमत और पूर्ण विश्वास के साथ इस देश ने अपना फैसला सुना दिया। बहुत सह लिया भ्रष्टाचार, बहुत कर लिया परिवर्तन का इंतजार। अब के बार हीराबेन का नारू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, क्षमा कीजिएगा, प्रधान सेवक बन चुका था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 47 साल पहले वड़नगर में मां के पांव चूम के कर्तव्य यात्रा पर निकले मोदी ने जब संसद भवन की सीढ़ियों को झुक के चूमा तो मां भारती को विश्वास हो गया, मेरा ये बेटा कभी मेरा मस्तक नहीं छूटेगा। मोदी भी भारत मां से वचनबद्ध हो गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी का मतलब किसी के लिए पुरस्कार रहा होगा, मोदी के लिए पुरुषार्थ था। वो सत्ता सुख के लिए नहीं, संकल्प सिद्धि के लिए उस कुर्सी पर बैठे थे और अपने संकल्प उन्हें मुंह जबानी याद थे। समाज की सबसे पिछली कतार में खड़े लोग मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। दलित, वंचित और पिछड़े हुए भारतवासी जब तक बराबरी पर आकर खड़े नहीं हो जाते, मैं एक पैर पर खड़े होकर काम मोदी ने किया भी यही। जिन्हें कोई पूछता नहीं था उन्हें पूछा भी और पूजा भी। एक गरीब मां का बेटा भारत के लाखों करोड़ों गरीबों का स्वाभिमान बन गया। देश को मुस्कुरा
मुस्कुराने की वजह मिल गई थी। रुके हुए काम बन रहे थे, झुके हुए कंधे तन रहे थे। हर तरफ उम्मीदों की एक लहर थी जिसे इस देश ने एक बड़ा प्यारा सा नाम दे दिया, मोदी। कि लाल चौक पर फहराया हुआ तिरंगा अब तक 370 हटने का इंतजार कर रहा है। मुसलमान बहनें अब तक 3 तलाक का दंश सह रही हैं और रामलला को अब तक अपनी अयोध्या वापस नहीं मिल पाई है। बहुत काम बाकी है। विरोधी कहते थे ये जो बाकी है ना, ये बाकी ही रहेगा। अरे 70 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, नामुमकिन। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में जब गांधी उठाते हुए अर्जुन के हाथ का कपाए थे तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनको एक प्रतिज्ञा याद दिलाई थी। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम। हे अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा ली है कि सत्य और धर्म के युद्ध में ना तुम लाचार देखोगे और ना ही इस युद्ध को जीत सकोगे। मोदी ने जश्न के इस सूत्र को अपना बना दिया, न दैन्यम न पलायनम। और फिर मोदी के मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को तपोवन बनते हुए हर दिन 18 घंटे तप किया। तब कहीं जाकर मोदी अपने देश के लिए 3 सिद्धियां, 3 तारीखें कमा पाए और तीनों आजादी के महीने में 1 अगस्त 2019 3 तलाक समाप्त, प्रताड़ना से आजादी। 5 अगस्त 2019 धारा 370 और 35 से समाप्त, अलगाववाद से आजादी। और 5 अगस्त 2020 सूर्यवंशी श्री राम मंदिर का शिलान्यास अंधकार से। मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे राम आ गए। राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की।
हुआ मोदी का वादा। विराजे आप लोग, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि एक वादा पूरा हो गया तो दूसरा नहीं कर सकते? एक और वादा कर लिया मोदी ने, इस बार किसी और से नहीं, खुद अपने आप से। अपने भारत को महाशक्ति बनाना है, जवाब देना है उन सबको जिन्होंने भारत की योग्यता और क्षमता पर उंगलियां उठाई। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। कहते थे, अरे गांधी का भारत हफ्ते में 2 दिन भूखा सोता है। देख लो चर्चिल, आज उसी महात्मा गांधी के भारत से दुनिया के 140 देशों को अनाज एक्सपोर्ट होता है। जो हमें सपेरों और मदारियों का मूल कह के हमारा मजाक उड़ाते थे, आज हमारी न्यूक्लियर सबमरीन देख के थर्राते हैं। शिव की जटाओं में चंद्रमा है, जो इस बात पे हंसते थे, आज चंद्रमा पर शिव शक्ति। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज दर्शक दीर्घा में श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार और श्री विजय कुमार सिन्हा मेरे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ आप मंच पर पधारें। हितेश जी मंच पर स्वागत है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहें। आज मनोज जी ने हृदय को छू लिया और सचमुच में सजीवता के रूप में जो प्रकट करके हम लोगों के मन मस्तिष्क में अभाव में प्रभाव को बता दिया। शून्य से शिखर तक संकल्प को साकार कैसे किया जाए, ये प्रेरणा भी आज के इस कार्यक्रम से सब लोगों के मन के अंदर के भाव भर दिए। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने राष्ट्र के साथ हर माँ भारती के संतानों को जोड़ देने का एक वातावरण बना दिया। हृदय से पुनः आपका आभार, धन्यवाद। एक बार जोर जोर ले बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज दिल से रुआ रुआ सबका, जितने लोग हॉल में हैं, सबका रुआ रुआ खड़ा हो गया। और जिस तरह आपके कदम बढ़ते गए, मनोज जी मैं बहुत बधाई देता हूं आपको और पूरी टीम को। इसी तरह भारतीयता, भारत, अखंड भारत का सपना प्रभु श्री राम सबको अपने जीवन में रखते हुए इस भारत की कल्पना को इसी तरह दुनिया को जरूर दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 मिनट आपका समय और चाहूंगा, क्योंकि
इतना विकास तभी होता है जब सबका साथ होता है। कुछ लोग हैं जिनके बिना ये शो, ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल सागा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये संभव ही नहीं हो पाता। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस शो के डायरेक्टर श्री दीपक गट्टानी जी को, इस शो की प्रोड्यूसर और मेरी पत्नी श्रीमती नीलम मुंतशिर शुक्ला। जितना आपने कोरियोग्राफ डांस बेहतरीन इस मंच पे देखा, उसके पीछे एक आदमी के दिन रात की मेहनत है। श्री पुनीत पाठक मंच पर पधारे। और जेएमडी साहिल छावरिया, महावीर जी, आपके बिना मेरा देश पहले संभव नहीं था। नीरज जी, नीरज कालकर जी,